नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हुआ है मध्य प्रदेश में और इसे हम कह रहे हैं आफत का अटैक। जी हां, नर्मदापुरम, बैतूल, श्योपुर, खरगोन में बदरा जमकर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बैतूल और पचमढ़ी में हो रही अच्छी बारिश की वजह से तवा डैम के 13 में से 7 गेट खोलकर 54,565 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह 9 बजे से पहले डैम के 3 गेट खोले गए, 3-3 फीट 3 गेट खोले गए। उसके बाद 4 गेट और खोल दिए गए हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है तवा डैम का। तो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हुआ है। भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। नर्मदापुरम, बैतूल, श्योपुर, खरगोन की तस्वीरें देखिए, जहां पर जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, जहां पर डैम है वो पानी से लबालब हो चुके हैं। डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि डैम अब ओवरफ्लो होने लगे हैं। यही वजह है कि डैम्स के गेट खोल दिए गए हैं और गेट खोलने के साथ ही निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और डैमों के गेट खोलने के चलते नदियां भी अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 24 घंटे में ग्वालियर में सबसे ज्यादा पानी बरसा। नर्मदापुरम में नदी नाले उफान पर, सुखतवा पुल पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। यातायात बंद हो जाने से पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। वहीं तवा डैम का जलस्तर 1158.50 फीट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से 5-5 फीट तक डैम के 7 गेट खोलने पड़ गए हैं। डैम से 54,565 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं श्योपुर में नदी नाले उफान पर। विजयपुर, शिवपुरी और ग्वालियर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे स्थित जंगल के नाले पर बने पटपड़ा और चंदेली रपटा पुल डूब गए, जिसकी वजह से विजयपुर और शिवपुरी और ग्वालियर से संपर्क कट गया है। रविवार देर रात यहां 3 फीट पानी था। चंदेली रपटे को पार करने की कोशिश में बाइक सवार बहने से बाल बाल बचे। तो वहीं बैतूल में बारिश की वजह से अंभोरा नदी पर बनी पुरानी पुलिया टूट गई। मुल्ताई आठनेर मार्ग पर यातायात बंद हो गया। मुल्ताई से आठनेर को जोड़ने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। खरगोन जिले की बात करें। खरगोन जिले के बलवा के काटकूट के पास सुकड़ी नदी में अचानक से बाढ़ आ जाने से 14 कारें बहने लगी। ग्रामीणों ने किसी भी तरीके से 10 कारों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन 4 कारें बह गईं। बताया जा रहा कि आख्या पुलिया के निकट नदी किनारे इंदौर से आए परिवार पिकनिक मना रहे थे यहां पर। तभी अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और जलस्तर बढ़ने से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अपने 4 पहिया वाहन नहीं हटा पाए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 4 पहिया वाहनों के बहने से हड़कंप मच गया। बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में बाढ़ जैसे हालात हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश लगातार जारी। उफान पर जिले के सभी नदी नाले। जिला प्रशासन ने सभी पंचायत सचिव को अलर्ट कर दिया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। खाने पीने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोटा केबिन, बाजार पारा, कटे कल्याण स्कूल में बनाया गया है शिविर। दो राहत शिविर बनाए गए और गौठान भी डूबा है। कटे कल्याण में बाढ़ के हालात हैं। कोरकोटी रेल का पुल पर पानी आ गया है और उफान पर यहां पर नदी नाले। सुकमा जिले में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते शबरी नदी उफान पर आ गई है। शबरी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ओडिशा, छापरा सहित 2 दर्जन गांव से संपर्क टूट गया है और छिंदगढ़ इलाके में उफान पर नदी नाले। कई घरों में पानी घुस गया बाढ़ का।
केंद्रवाड़ा इलाके के एक खेत में ग्रामीण फंसा। पिछले 2 दिन से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है जिले के नदी नाले उफान पर है। इस वक्त मैं छिंदगढ़ में हूँ और मेरे ठीक पीछे जो है गोरली नदी है और ये छिंदगढ़ मुख्यालय से ये नदी बहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ा है और लगभग जो है पानी घरों को छूता हुआ पानी निकल रहा है। किसी वक्त भी जो है घरों के भीतर पानी घुस सकता है और साथ ही साथ जो है पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पानी जो है सुबह से तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर घर जो है किसी वक्त भी जो है घर भी डूब सकते हैं। और इसके अलावा जो है क्योंकि कच्चे घर हैं तो कहीं ना कहीं घरों में नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ में जो है मौजूद है घर के जो है, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। ये पानी कब से बढ़ रहा है? सुबह से। कितना तेज़ी से पानी बढ़ा है? बहुत तेज़ी से। ये हर साल बढ़ता है ऐसी पानी? नहीं, पिछले साल नहीं आया, इसके पिछले साल आया था। तो यहाँ पानी बढ़ रहा है तो कहीं घर में नुकसान नहीं हो रहा है? नुकसान होना, दीवार टूट गया है पीछे से। दीवार टूट गया है तो घर को खाली नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बता रहे हैं कि पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और सुबह से जो है पानी घरों को छूते हुए निकल रहा है और किसी वक्त भी जो है पानी और बढ़ सकता है। सती चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। तो चलिए अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हालात हैं भारी बारिश को लेकर वो हम समझेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं इस समय और नर्मदापुरम, खरगोन, श्योपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, कोंडागांव से जुड़ गए हैं। और सबसे पहले खरगोन का रुख कर लेते हैं। आशुतोष वहां पर हैं। आशुतोष, मॉनसून ने एक ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद जब मॉनसून लौटा है तो आफत लेकर आया है। खरगोन में जिस तरीके से हमें देखा कि एक नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, कारें बह गई, अभी क्या कुछ हालात वहां पर? बताना चाहूंगा, हालांकि बारिश रुक रुक के हो रही है और बारिश के चलते हुए काटकूट जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ अचानक नदी में पानी आ गया। सुकड़ी नदी है, इसमें रविवार को अचानक बाढ़ का पानी आ गया था। इस दौरान इंदौर से कुछ लोग पिकनिक करने पहुंचे। 13 कार बह गई थी, जिसमें से 9 कारों का तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 4 कार जिसमें 3 कारें बह गई है और 1 कार पुलिया के पास ही फंसी है। इसको अब जलस्तर कम हुआ है तो प्रशासन की टीम, पुलिस के अधिकारी वहाँ मौके पे मौजूद है और उसको बाहर निकालने के ट्रैक्टर के माध्यम से, ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है, लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि बारिश का मौसम है, जान जोखिम में न डालें। लेकिन जो काटकूट और बड़वा के आसपास जो जंगली क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, वहां पर पिकनिक मनाने के लोग इंदौर से आ जाते हैं और इंदौर से आने के बाद अचानक जब जो नदियां हैं, इनमें पहाड़ी क्षेत्र में जब बारिश होती है अचानक पानी आ जाता है। तो जिस प्रकार से रविवार के दिन ये लोग पिकनिक मना रहे थे, उसी दौरान पानी आया, कारें खड़ी हुई थी नदी किनारे और सभी कारें जलमग्न हो गई थी, जिसे आप न्यूज़ 18 के विजुअल में दर्शक देख सकते हैं कि कारें किस प्रकार से जलमग्न हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं है और किसी प्रकार की जनहानि होना बड़ा हादसा टला है। लोग जैसे ही नदी में पानी बढ़ा था, लोग वहां से एकदम भागे हैं। कारें जरूर डूबी है, लेकिन 9 गाड़ियों का रेस्क्यू कर लिया गया। 4 गाड़ियां हैं जिनको जो नदी में बह गई थी उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सुमित, ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। श्योपुर में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्योपुर से। श्योपुर में क्या कुछ हालात दीपक? मानसून के एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से जोरदार बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, श्योपुर में क्या कुछ हालात हैं दीपक? तो एक ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं।
चलिए तो मध्य प्रदेश की बात में करते हैं। पहले हम छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। कोंडागांव में क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। विवेक वहां पर जुड़े हुए हैं। विवेक, छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं, खासतौर से दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से एक्टिव हुआ है और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की है। कोंडागांव में क्या हालात अभी बारिश को लेकर? दीपक, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सुमित, जहां तक बारिश की बात करें तो विजयपुर इलाके में बीते रोज से बारिश हो रही थी। इस वजह से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ गया था। चंदेली की जो नदी है उसमें लगातार उफान का दौर जारी रहा। इस वजह से जो बाइक सवार हैं 4 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने मशक्कत करके करीब 500 मीटर दूर जाकर के पकड़ लिया और उन्हें बचा लिया। बहुत सुरक्षित हैं और एक बाइक को भी सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन जो दूसरी बाइक है अभी तक नहीं मिल सकी है। तो मैं बता दूं सुमित, लगातार यहाँ पर नदी नालों का उफान बढ़ जाता है और इसी वजह से कई बार इस तरीके के हादसे होते होते बच जाते हैं। कई मौतें भी बीते दिनों में देखने को मिली हैं, लेकिन जो लोग हैं कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी नालों पर पानी होने की स्थिति में पुल और रपटों को पार करते हैं। प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा कि इस तरीके की स्थिति बने तो जान को जोखिम में न डालें। सुमित, बिल्कुल दीपक, कहना गलत नहीं होगा कि ये मानसून का आखिरी दौर है और आखिरी दौर में भी तेज बारिश की संभावना है। अभी क्या कहा है मौसम विभाग ने कि जिले को लेकर कितने दिनों का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग? जहां तक मौसम विभाग की अलर्ट की बात करें तो 2 दिनों का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था। विजयपुर इलाके से लेकर के श्योपुर तक बीते रोज बारिश हुई थी। आज भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि श्योपुर जिला मुख्यालय पर अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे आसार बन रहे हैं कि शाम होते होते बारिश फिर से शुरू हो जाएगी और नदी नालों का जो जलस्तर है फिर से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 75% इलाके में एक बड़े इलाके में जंगल है और बारिश होती है तो जंगल का पानी नदी नालों में तेज बहाव में आता है और जो नदी नाले हैं उफान पर पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार अनहोनी घटनाएं होते होते बच जाती हैं। बीते दिनों भी मोरडूंगरी नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी, 3 लोगों को बचा लिया गया था। और बीते रोज भी जो चंदेली की नदी है वहां पर इस तरीके की घटना देखने को मिली। तो लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जान की परवाह करनी होगी और खुद को भी सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके की जो जोखिम है नहीं उठाने हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि बड़ा हादसा कोई भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं बारिश को लेकर वो जानेंगे। कोंडागांव का रुख कर लेते हैं। विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोंडागांव में क्या कुछ हालात देख रहे हैं अभी आप? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। विवेक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीक खराबी के चलते विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शैलेंद्र है नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम के क्या हालात हैं वो हम जान लेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ हालात हैं अभी? यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो करीब 10 दिन से जो पानी जमा हुआ था, लगातार बारिश का जो दौर थमा हुआ था वो कल से शुरू हुआ है और इस दौरान पचमढ़ी का जो पहाड़ी क्षेत्र है और पूरे सतपुड़ा के जो पर्वतीय क्षेत्र है, तवा डैम का कैचमेंट एरिया है, उसमें लगातार बारिश हो रही है और डैम का इनफ्लो बढ़ने के बाद जो है सुबह डैम से डिस्चार्ज शुरू किया गया। 3 गेट खोले गए थे पहले 3-3 फीट हाइट तक। फिलहाल जो है इनफ्लो लगातार बना हुआ है। 1158 फीट का जो लेवल है डैम का वो पार हो चुका है, इसलिए 7 गेट 5 फीट हाइट तक खोल दिए गए हैं और तकरीबन 55,000 क्यूसेक वाटर जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है डैम से। डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वो सीधे नर्मदा में आता है, सो नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ेगा। फिलहाल नर्मदा का जलस्तर 936 फीट पर है। तकरीबन 2 फीट जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। सुमित, ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। अब्दुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। अब्दुल, दलतेवाड़ा में क्या कुछ हालात हैं?
क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें हम तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और दंतेवाड़ा के क्या कुछ हालात देख रहे हैं अभी आप? यह देखिए, जिस तरीके से 24 घंटे में जो मूसलाधार बारिश दंतेवाड़ा जिले में हो रही है लगातार, उससे जो नदी नाले उफान पर हैं, वहीं आम जनजीवन जो है पूरी तरह अस्त हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि 24 घंटे की जो मूसलाधार बरसात हुई उसमें जो डंकरी नदी है उसको जो पुराना पुल है बताया जा रहा है 5 वर्षों में पहली बार वह जो पुल है पूरी तरह भर गया है। और वहीं पर जो कटे कल्याण जो विकास खंड है वहाँ पर जो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वहाँ पर जो छोटा केबिन है, हाई स्कूल है, वह डूबने की कगार पे है। और जिस तरीके से जो पुल है वह पुल भी बड़े पनेरा गीदम विकास खंड का वह भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया है। और इस तरीके से जो मार्ग है वो कई जगह अवरुद्ध हो गए हैं इस 24 घंटे की बरसात में। हालांकि जो जिला कलेक्टर है विनीत नंदनवार, वह जो बाढ़ प्रभावित दौरों का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और जो उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं उनके हिसाब से जो भी बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उन्हें तुरंत दूसरे राहत शिविरों में यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, उनके रहने खाने और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। लगातार वो बाढ़ प्रभावित दौरा कर रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले यहाँ बारिश जरूर थम गई है और अब लेकिन जो बाढ़ जैसी स्थिति है बेकाबू हो चली थी उसे अब काबू करने की कोशिश यहाँ पर जिला प्रशासन कर रहा है। जी ठीक है अब्दुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल विवेक, जैसा कि दंतेवाड़ा में बताया अब्दुल ने कि बारिश के हालात बने हुए हैं, आने वाले समय में भी बारिश वहां पर होगी, तो कोंडा गांव में क्या कुछ हालात हैं और बारिश के हालातों से, बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? देखिए सुमित जी, एक चीज बताना चाहूंगा कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की जो रफ्तार है वो कहीं कम नहीं हुई है। लगातार पूरे क्षेत्र में पानी हो गया है और जो नदी नाले हैं उसमें बाढ़ की स्थिति बन गई है। एक तरीके से कहा जाए कि दोबारा बाढ़ की मुसीबत लोगों को सामने देखने को मिल रही है। और जो ये प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, तो जो बाढ़ आपदा नियंत्रण जो केंद्र बनाया गया उनको ही ये नहीं पता है कि यहाँ पर 3 इलाकों में पानी भरा हुआ है। सबसे बड़ी मुसीबत तो बारिश में अंदरूनी इलाकों को है, लेकिन कोई खुद खबर लेने वाला नहीं है। और जिले में कहाँ पर कितनी बारिश हुई इसके बारे में भी यहाँ के प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है उनको पता नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश जो हो रही है वो लगातार क्षेत्र के लिए मुसीबत बनी हुई है। एक समय था कि बारिश कम हुई तो किसान परेशान थे, लेकिन अब किसान इस बात को लेकर परेशान है कि बारिश कब रुके और कब उनकी फसलों को वो फिर से कर सके। क्योंकि अभी सबसे मुसीबत किसानों के लिए है। रोपा के लिए धान लगाया था, पानी में बह गया, अब फिर रोपा की धान की फसल लगाने के लिए रोपा ढूंढ रहे हैं, पर खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। और पुल पुलिया की बात करें तो मर्दापाल इलाका है, ये एक बार फिर जिला मुख्यालय से इसका संपर्क टूटने की स्थिति में है, क्योंकि नारंगी नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और सबसे बुरी हालत तो फरसगांव इलाके के जो गांव है वहां पर है, जहां पर बारदा नदी अपने पूरे सबाब पर है। ठीक है शैलेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जब क्षेत्र में भारी बारिश होती है तो मां नर्मदा का रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है, और जब मां नर्मदा का जलस्तर बढ़ता है तो नर्मदा से सटे जो गांव हैं, इलाके हैं, उनमें परेशानियां बढ़ जाती हैं। अभी फिलहाल नर्मदा का कितना जलस्तर देख रहे हैं आप वहां पर? जी सुमित, यदि जिले की बात की जाए तो 1311 मिलीमीटर जिले की औसत बारिश है। फिलहाल 910 मिलीमीटर बारिश हुई है। और नर्मदा के जलस्तर की बात की जाए तो 936 फीट मां नर्मदा का जलस्तर बना हुआ है। 964 जो है वो अलार्म लेवल है, इसलिए फिलहाल जिले के जो मैक्सिमम इलाके हैं उनमें कोई समस्या नहीं है। कुछ एक जो निचले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। और जो दूसरे नदी नाले हैं सुमित, वो भी उफान पर हैं। आज सुबह ही ऐसी स्थिति बनी थी कि जो नेशनल हाईवे है भोपाल नागपुर, उस पर सुक्तावा पुल पर पानी आ गया था, तो तकरीबन 2 घंटे यातायात बाधित रहा। फिलहाल जो है पुल पर से पानी उतर गया है और यातायात सुचारू है। लेकिन अधिकांश जिले में जो बारिश का दौर चालू हुआ है उसके बाद अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जो है वो जल भराव की स्थिति बनने वाली है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और फिलहाल जो राहत शिविर हैं वो भी चयनित कर लिए गए हैं। यदि निचले इलाकों में इस प्रकार की स्थिति बनती है तो लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। सुमित, बिल्कुल शैलेंद्र, मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा वहां पे?
जी फिलहाल मौसम विभाग के अलर्ट की यदि बात की जाए तो समूचे जिले के लिए और आसपास का जो इलाका है उसमें बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। और जिस प्रकार लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं पचमढ़ी और सतपुड़ा का जो पूरा इलाका है सारणी से लगा हुआ, वहां पर बारिश की चेतावनी दी थी मौसम विभाग ने। सो लगातार बारिश जारी है और लगातार जो है वो डैम, सबसे बड़ी जो होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो डैम से लगातार छोड़े जाने वाला पानी होता है। तो अभी फिलहाल जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं वो कुछ इसी प्रकार की हैं। यदि डैम में लगातार इनफ्लो बना रहता है तो डैम से पानी छोड़ा जाएगा और नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, जो उसके बाद चिंता का जरूर रूप ले सकती है। ठीक है विवेक, जैसा कि आपने बताया कि कोंडागांव में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है और छाता लगाए आप अभी दिख रहे हैं, तो मतलब बारिश अभी भी वहां पर हो रही है। मौसम विभाग का क्या अनुमान है आने वाले दिनों में, कैसा मौसम वहां पर रहेगा, बारिश को लेकर क्या कुछ फोरकास्ट? देखिए सुनिए जी, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बस्तर जिले के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया था, तो ये उसका असर दिख ही रहा है कि जिस तरीके से बारिश यहाँ पर लगातार 3 दिन से हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। थोड़ा सा एक नज़ारा ही देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे मौसम पूरा पानी पानी हुआ है, लगातार बारिश है। और इस बारिश के कारण लोगों की जनजीवन की जो स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ चुकी, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। और हालात यह है कि जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी भरने लगा है और मुश्किल ये हालात है कि अभी लगातार दिन और रात को जिस तरीके से बारिश हो रही है और जो बारिश की जो रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है, तो इससे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में और इसी तरीके से बारिश होगी तो हालात और इससे ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। जी सर। तो बिल्कुल, एक ब्रेक लेने के बाद एमपी छत्तीसगढ़ में मानसून दोबारा लौटा है और लौटा है तो आफत भी लेकर आया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आफत इज बैक और आफत का अटैक एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में जाएंगे।